प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत और अद्भुत समय के प्रभु सच में प्रभु यीशु मसीह की प्रेमी परमेश्वर को जो अद्भुत है तेरी महिमा के लिए इकट्ठा हुए प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को तैयार कर प्रभु यीशु मसीह बना देते प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमें पूरे जीवन पूरे हफ्ता संभाले रखा प्रभु यीशु मसीह हम तुझे देना देते प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमें फिर से इकट्ठा किया प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमारे हर एक जरूरत को पूरा किया प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते तेरी महिमा करना चाहते इस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों को तैयार कर प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन सुनने के लिए प्रभु ये आराधना से तेरी छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से उसने
प्रभु यीशु मसीह, तू जीवित है प्रभु यीशु मसीह, तो अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। हम तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, तेरे नाम की प्रशंसा करते प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम जानते कि प्रभु यीशु मसीह आप हमसे कितना प्रेम करते प्रभु यीशु मसीह। हमने देखा है क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह वो प्रेम को प्रभु यीशु मसीह, वो बहते लहू को प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमारे लिए बहाया प्रभु यीशु मसीह। एक परमेश्वर होकर भी परमेश्वर आपने अपने आप को शून्य किया प्रभु यीशु मसीह। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, महान है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, जो भी आप हमारे लिए करते हो प्रभु यीशु मसीह, हमारे समझ के भी परे है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, आप अद्भुत हो, हम तुझे धन्यवाद देते हो, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। उसने कहा क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटकते। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटकते। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा
जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें कि यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। कहाँ जाऊँ मैं तेरे सिवा, तेरे जैसा कोई नहीं। कहाँ जाऊँ मैं तेरे सिवा, तेरे जैसा कोई नहीं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा उठना बैठना। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा उठना बैठना। सब तेरे ही राहों में है, अब जीना सकूं तेरे बिना, अब रहना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, जो भी आज हम सुने प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे बातें करना प्रभु यीशु मसीह। और छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं।
ओके, आप सब लोग ठीक हो? तो आप सबका स्वागत है आज ग्रेटर गेस हिंदी कलीसिया में। परमेश्वर का धन्यवाद आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए, और मैं रियली विश्वास करता हूँ आप सब लोग सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो। इस कलीसिया के प्रति आपके जो विश्वास योग्य है उसके लिए सच में धन्यवाद। लेकिन मैं हमेशा वर्ड कहूँगा, इस कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो। और भी हमारे लोग हैं जो नहीं आ पा रहे, तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, ठीक है? ओके, सो अनाउंसमेंट है कि अब खंडाला वाला अनाउंसमेंट खत्म हो चुका है। ओके, तो खंडाला कैंप जाके आ चुके हैं। लेकिन मैं रियली उत्साहित करूंगा, अगली बार जब भी कलीसिया का पिकनिक हो, ये ज़्यादातर हम आपस में एक दूसरे के नज़दीकी बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं प्रभु में, राइट? और ऑफकोर्स साथ में संगति भी कर सकते हैं, उसके लिए पिकनिक किया जाता है। तो अगर अगली बार ऐसा कुछ भी प्लान हो, या फिर जैसे कि एक दिन का पिकनिक हो, तो प्लीज़ आप लोग प्लान करना, राइट? ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है कि आप सब लोग, जितने लोग कलीसिया हिंदी कलीसिया के अगर सारे लोग रहेंगे तो हमारे लिए उतना अच्छा है। तो मैं रियली इंकरेज करूंगा कि आप सभी लोग कोशिश करो। ओके, तो अभी खाली एक ही अनाउंसमेंट है, हमारा मेन खास अनाउंसमेंट वो है मई में हमारा 22 तारीख से लेकर 25 तारीख को हमारा क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला है। अब इससे अपने मन को तैयार करो कि आप किसी भी तरह ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हो। ओके, तो मई में कॉन्फ्रेंस रहेगा। सो मैं रियली इंकरेज करना चाहता हूँ सभी को, तैयार रहो। ओके, अपना नाम दो, तैयार रहो कॉन्फ्रेंस के लिए। तो कॉन्फ्रेंस बड़ा अच्छा समय रहेगा, राइट? सो मैं रियली कहना चाहता हूँ हिंदी कलीसिया में जितना भी ये संगति का समय होता है, आपको वचन सुनने का मौका मिले, संगति का करने का मौका मिले, इन्वॉल्व रहो, राइट? तभी हमें प्रभु में बढ़ने में आसानी होगी। ओके, हम प्रभु में बढ़ सकते हैं जब हम आपस में इन्वॉल्व रहेंगे तो। ओके, लेट्स एक चीज करते हैं। ऑफरिंग में जाने से पहले एक वीडियो है जो लोग ने खंडाला में जो भी इन्होंने किया है, तो उसके ऊपर यह वीडियो वो पूरा नहीं है जो इन्होंने किया है, और जो इन्होंने किया है वो बता भी नहीं सकते कुछ चीजें। ओके, लेकिन जो किया है, जितना वीडियो में है उतना है। सो वीडियो किसने बनाया है? सविता ने। तो सविता को स्पेशली बड़े रिक्वेस्ट किया है संजू ने, मेरा वाला वीडियो मत डालना। ओके, सो ये एक शॉर्ट वीडियो है, तो उसके बाद फिर हम लोग ऑफरिंग में जाएंगे। ओके, वो ऐसा ना मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं दिखाऊंगा। ओके,
अगली बार होगे तो रहेगा तो आप लोग जरूर आना। ओके, ऑफरिंग का विषय में एक बात कहना चाहता हूँ। सरपत की विधवा के बारे में सबको कहानी पता है, पहले राजा के 17वें अध्याय में। ओके, ये सिंपल एक कहानी ऐसी है कि उस देश में, इजराइल देश में जब अकाल आया था, और अकाल के समय में जब वहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो परमेश्वर का एक दास था जो नदी के किनारे रहता था ताकि उसे पानी की कभी कमी ना रहे। लेकिन एक समय आया कि धूप इतनी थी और बारिश ना होने की वजह से वो नदी भी सूख गया, तो उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं था। सब लोग हैं। फिर आखिरी में परमेश्वर ने उसे कहा, मैंने एक स्त्री को कहा है तेरे लिए खाना रखने के लिए, तो तू उस स्त्री के पास जा। जब वो उस स्त्री के पास जाता है जिसके घर में परमेश्वर ने उसे भेजा है, वो देखता है कि उस स्त्री के घर में भी कुछ नहीं है। तो वो स्त्री को वो व्यक्ति बोलते हैं मेरे लिए पानी ला, तो वो बोलती है ठीक है। पानी लाने जाती है, तो जाते जाते बोलते हैं 1 मिनट, आते समय मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेके आ। तो वो स्त्री ने उसे एलिया से कहा, मैं तुझसे सच कहती हूँ, परमेश्वर की कसम खा के कहती हूँ, परमेश्वर का शपथ लेके कहती हूँ कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। एक मुट्ठी भर आटा है और एक थोड़ा सा तेल है, जिससे मैं और मेरा बेटा आज रोटी बना के खाएंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। तो बोलते तू चिंता मत कर, डर मत, तू जा पहले मेरे लिए एक रोटी लेके आ। और वो विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखती थी, और वो स्त्री जानती थी ये परमेश्वर का दास है। तो उसने अपने बेटे के लिए और खुद के लिए रोटी ना बनाकर पहले रोटी उसने बनाई अपने परमेश्वर के दास के लिए। आप सब लोग हो कहानी में? ओके। तो बाद में ये होता है कि जब उसने अपनी एक रोटी परमेश्वर के दास के लिए बना के लाई और परमेश्वर के दास को देती है, तो उसके बाद होता है कि वो मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा जो तेल था उसके घर में, जब तक उस देश में अकाल खत्म नहीं हो जाता तब तक उसके घर में वो आटा खत्म ही नहीं होता। राइट। तो ये सिंपल चीज ये है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास बहुत थोड़ा है, हम देंगे तो क्या होगा। आप परमेश्वर पर भरोसा रख के देखो, विश्वास करते हो, परमेश्वर पर भरोसा रख के देखो और परमेश्वर के लिए देने के लिए हमेशा तैयार रहो। आप देखोगे परमेश्वर किस तरह से हमें हमारे जीवन में आशीष देता है। राइट। हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास कम है, अगर मैंने दे दिया तो और कम हो जाएगा, लेकिन जो कम रह जाएगा वो चीज़ों में परमेश्वर हमें इतना आशीष देगा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमें इसलिए ब्लेसिंग करेगा क्योंकि हमने परमेश्वर पर भरोसा रखा। राइट। परमेश्वर के बारे में एक वर्ड में बोल सकता हूँ कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते परमेश्वर उस पर निराश नहीं करेगा। राइट। तो हमें रियली जरूरत है कि हम विश्वास करते हैं। सो जो भी हो, जो हम परमेश्वर को देते हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए देते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं। ओके। तो मैं चाहूँगा हिंदी चर्च में आप सभी को उत्साहित करूँगा, भरोसा रखो और परमेश्वर को अपना, परमेश्वर ने कहा है भेंट देने के लिए, तो विश्वास रख के दिया करो। आमीन। बस प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। हम सब अपने आप को आपके अधीन करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। प्रभु यीशु, आप हमें देना सिखाओ। हम रियली आप पर भरोसा रखना सीखना चाहते हैं, हम आपको देना चाहते हैं। प्रभु ये जो भेंट है ये आपकी महिमा के लिए है। आपके प्रभु जो कुछ आपने हमें दिया है और जो कुछ हम आपको देते हैं, प्रभु हम जो देते हैं वो उस नज़र में कुछ भी नहीं है जो आपने हमारे लिए किया है पिता। लेकिन हम रियली धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें मौका मिला। परमेश्वर, हम आपको भेंट दे सकते हैं और ये हमारे लिए सच में बड़े आशीष की बात है कि हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ चाहता है। प्रभु, हम आपके लिए कुछ करें, हम इस योग्य नहीं है, लेकिन धन्यवाद कि हमें मौका मिला कि हम परमेश्वर को भेंट दे सकें। परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए हम हमारा योगदान दे सके पिता। धन्यवाद। सिर्फ ये जरूरत है कि आप हमारे हृदय को तैयार करो हमेशा पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।
सब ठीक है। आए हम वचन में जाते हैं। ओके, आप सभी को एक मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। रेडी हो? ओके, आपको पता है आप सबके लाइफ में एक व्यक्ति होता है जिसके साथ आप ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हो, जिसके साथ आप अपना दुख दर्द बांटते हो, जिसके साथ आप आनंदित रहते हो, और जिसके साथ आप जो चीज़ आप अपने माता पिता से शेयर नहीं कर सकते, जो चीज़ आप अपने वाइफ से, अपने बहनों से शेयर नहीं कर सकते, वो आप अपने उस व्यक्ति के साथ शेयर करते हो। आपको पता है वो कौन है? ओके, हाँ, वो दोस्त है। तो उसी के विषय में आज हम बात करेंगे, एक आत्मिक दोस्त के बारे में। हम सबके पास एक दोस्त होता है जिसके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, जिसके साथ हम अपना सुख दुख बांटते हैं। और इसी के बारे में नीति वचन में एक वचन कहता है कि नीति वचन का 27 अध्याय और उसकी 7वीं पंक्ति में कहता है, जैसा तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय के मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जैसे मतलब ये वचन ये कह रहा है कि जैसे परफ्यूम होता है, परफ्यूम आप सभी को पता है। परफ्यूम को हम जब लगाते हैं तभी वो स्मेल अच्छा करता है और हमारा मन में वो जैसे आनंद की तरह लगता है। मतलब हम वो स्मेल सूंघते हैं तो हमें स्मेल अच्छा लगता है, राइट। वैसे ही ये वचन कहता है कि जब हम हमारे मित्र के साथ रहते हैं, जब हम हमारे दोस्तों के साथ रहते हैं, जब वो दोस्त हमारे कुछ सलाह देते हैं तो वो सलाह ऐसे होता है जैसे कि हमारे मन को छूता है और वो हमारे मन में आनंद जैसे कार्य करता है। वैसे ही आज मैं 2 लोगों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बाइबल से 2 दोस्त के बारे में बात करूंगा। पहले तो अय्यूब के जीवन से हम देखेंगे कि अय्यूब की स्टोरी हम सभी को पता है, राइट। और अय्यूब एक धनी व्यक्ति था और उसके पास कई सारे बैल बकरियाँ थे, हज़ारों में उसके पास बैल बकरी थे और भेड़ थे, और उसके पास कर्मचारियाँ भी बहुत थे और उसके 10 बेटे बेटियाँ थे। लेकिन हम सभी को स्टोरी पता है कि एक ही दिन में उसका सारा धन संपत्ति जो भी है वो चला जाता है। एक ही दिन में उसके बेटे बेटियाँ मर जाते हैं और एक ही दिन में वो ऊपर से लेके नीचे आ जाता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर को वो एक वर्ड भी नहीं कहता और फिर भी वो अपना स्टैंड में मतलब परमेश्वर की आराधना करता है। उसी वक्त जैसे ही हो जाते हैं सब चीज़ नष्ट हो जाता है, उसी के लास्ट में वो फिर परमेश्वर की महिमा करता है और आनंदित कहता है कि जो परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने लिया, और जो मैं माँ के घर से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊँगा, वैसे ही। और फिर बाद में जब ये स्टोरी में हम सभी को पता है कि ये जब अय्यूब के साथ ये घटना हो रही थी, तभी उसके बाद उसके शरीर में और कई सारे बीमारियां होने लगे, उसके शरीर में फोड़े होने लगे और ऊपर से लेके नीचे तक हम देखते हैं कि उसके शरीर में पूरे फोड़े हो जाते। और अय्यूब ये सब देखकर रोता भी है और उसके दोस्त लोगों को पता चलता है इस बारे में कि अय्यूब के साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो उसके दोस्त लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ हम दोस्त उससे मिलेंगे। जैसे हमारे दोस्त भी होते हैं, हमारे पास भी 2 दोस्त हैं जो थोड़े धोखेबाज है। एक है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो दोनों जन पिकनिक में नहीं आए थे। वैसे ही अय्यूब के पास भी दोस्त थे और वो दोस्त उससे मिलने के लिए जाते और जब वो मिलते उससे तब वो अय्यूब की हालत को देखकर उन्हें भी अच्छा नहीं लगता और वो भी अय्यूब के साथ 7 दिन तक उन्होंने भी अय्यूब के साथ मतलब रहे और उसके साथ वो भी रोए। लेकिन 7 दिनों के बाद
उनके दोस्तों ने उनसे कहने लगे कि 7 दिनों के बाद पहला एक दोस्त था जो उससे कह रहा था कि मतलब अयूब को कहने लगा कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, ज़रूर तूने ही कुछ किया होगा और तूने ही कुछ पाप किया होगा, इसके लिए तेरे साथ ये सब हो रहा है। मतलब अयूब को, मतलब एक दोस्त कैसा होता है, दोस्त हमें इंकरेज करने वाला होता है। जब हम जब अकेले होते तब हमें साथ देने के लिए आता है, हर वक्त हमारे साथ खड़ा होता है। वैसे लेकिन अयूब के दोस्त उसके साथ थे, लेकिन उसे उसे बुरा बोलने लगे, उसको ताड़ना देने लगे। और फिर एक दोस्त ये कहता है कि यदि तेरे बच्चों ने पाप किया है इसके लिए वो मरे, और यदि तू सही है तो परमेश्वर तेरे जीवन में जैसा था वैसा फिर से कर देगा। और फिर एक दोस्त और एक कहता है कि जो तू भुगत रहा है वो बहुत कम है, तुझे तो और इससे ज़्यादा भुगतना चाहिए, ऐसा वो कह रहा था। तो अयूब के पास ऐसे 3 दोस्त थे जो उसकी बुराई कर रहे थे और उसको साथ नहीं देते थे। लेकिन एक दोस्त था जो एलियू का, जिसका नाम था, और वो दोस्त वो बहुत छोटा था, इसके लिए वो कुछ बोल रहा नहीं था। और एलियू के जीवन से हम देखते हैं कि एलियू छोटा था लेकिन वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था और आत्मिक व्यक्ति था, और परमेश्वर, और वो रुका हुआ था जब तक वो कुछ बोले नहीं। एक टाइम पे फिर वो बोलना स्टार्ट किया, और जब वो बोला तो अयूब का साथ देने के लिए बोला। वो उन सब में से छोटा था, लेकिन वो उसने अयूब को इंकरेज किया परमेश्वर के वचन से, जिसने अयूब को परमेश्वर के वचन को याद दिलाया, और परमेश्वर की तरह परमेश्वर ले वो परमेश्वर के वचन को याद दिला रहा था उस वक्त कि परमेश्वर की तरह हमें याद रखना चाहिए और परमेश्वर को की आवाज़ को पहचानना चाहिए। परमेश्वर महान है, और वो उसके स्टेटमेंट में ये भी कहता है कि परमेश्वर महान है और उसका कार्य करने के तरीके हमारे समझ से भी परे है। और हम भी कैसे ये जीवन, हमें भी एक एलियू की तरह हमारा भी जीवन होना चाहिए। मतलब हमारे जीवन, हम भी किसी के लिए एलियू बन सकते हैं। एलियू जो व्यक्ति है जो इंकरेज कर रहा है अपने शिष्य को, अपने अयूब को, वैसे ही हम भी एलियू की तरह बन सकते हैं किसी के जीवन में। एलियू की तरह जो निराश है, जो अयूब निराश है लेकिन वो इंकरेज कर रहा है उसे जाकर, और परमेश्वर क्या कहता है वो याद दिलाया उसने, वो एलियू ने। मतलब हमने देखा था विजय ने भी लास्ट टाइम एक नमक के बारे में प्रचार किया था। वैसे ही हम भी किसी के जीवन में नमक बन सकते हैं। एक दोस्त हम जो है एक नमक की तरह लोगों के जीवन में कार्य कर सकते हैं। हमें जो व्यक्ति निराश है हमें उसे इंकरेज कर सकते हैं, और हम भी एलियू की तरह बन सकते हैं। हमारे पास्टर भी एलियू की तरह ही है। जैसे कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो वो निराश नहीं होता कभी, मतलब। और हमने वो अपने स्टेटमेंट में, मतलब एक बार वो प्रीच कर रहे थे तभी उन्होंने कहा था कि मैं पास्टर काल से एक चीज़ सीखना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं उसे इंकरेज करने वाला व्यक्ति बनूँ, ऐसा वो कह रहे थे। तो वैसे ही हम भी किसी के लिए लाइफ में एक एलियू की तरह व्यक्ति बन सकते जो नमक जो लोगों के इंकरेज करे और उसके हर वक्त साथ हो। और एक कहानी मैं बताऊंगा। ओके, दाऊद की कहानी हम सभी को पता है। दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया था, और पाप करते वो उसे लड़ाई के मैदान में होना चाहिए था, लेकिन वो लड़ाई के मैदान में नहीं गया। वो थोड़ा आराम करने के लिए घर पे ही रुक गया, और जब आराम कर रहा था तभी वो छत पर ऐसे ही टहल रहा था, और टहलते वक्त उसने बत्शेबा को नहाते हुए देखा। तो उसके मन में कुछ विचार आए और उसने संबंध रखने की प्लान किया, मतलब बत्शेबा के साथ, और उसने संबंध भी रखा बत्शेबा के साथ। फिर बाद में वो बत्शेबा प्रेग्नेंट हो जाती है, और दाऊद ये अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने उरिया जो उसका पति था उसे वापस से बुलाया, और बुलाकर उसने उरिया को अपने घर पे बुलाया ताकि वो उरिया उसके साथ संबंध रखे। और उरिया
जो भी जिसके तरफ से होने वाला था वो उरिया की तरफ चले जाए, लेकिन उरिया ने रुका नहीं और वो चाहता था कि मैं मैदान में ही जाऊँ क्योंकि सारे इज़राइल के लोग वहीं पे थे। तो उरिया भी उस प्लान में था और दाऊद ने उरिया को उरिया नहीं मान रहा था कि वो रुके, इसके लिए दाऊद चला गया। उरिया को उसने वापस से भेज दिया और उसको प्लान करके उसे मारा। और फिर बाद में दाऊद, हम सभी को पता है स्टोरी कि दाऊद इज़राइल के सामने इस स्टोरी में बहुत महान व्यक्ति बन रहा था और लोगों के नज़र में वो एक अच्छा राजा बन रहा था, लेकिन परमेश्वर की नज़र से वो छुपा नहीं पाया इस चीज़ को। और परमेश्वर इस बारे में जानता था कि उरिया कि दाऊद इस जगह पे पाप किया है, और उसने नातान नबी को कहा कि दाऊद ने ऐसे ऐसे गलतियाँ की है, तू जाकर उससे बात कर। और जब वो उससे बात करता है तो नातान नबी बेझिझक उसके पास जाता है और उससे बताता है कि तूने क्या किया है। उसे दृष्टांत में कहानी बताता है और फिर कहता है कि वो व्यक्ति तू है जिसने पाप किया है। तो हम भी एक नातान नबी जैसे भी बन सकते कि हमारा दोस्त अगर पाप कर रहा है तो हमें डरना नहीं है। दाऊद एक राजा था और राजा को उसका पाप याद दिला रहे तो एक मतलब नातान नबी के लिए एक जान की खतरे जैसी थी एक बात। लेकिन नातान नबी डरा नहीं, नातान नबी बेझिझक उसके पास गया और बेझिझक उसने दाऊद को कहा कि जो भी तूने किया है वो गलत है। और उसने, दाऊद भी एक आत्मिक व्यक्ति था, इसलिए उसने शाऊल होता उसकी जगह पे तो नातान नबी को भी मार देता था क्योंकि वो आत्मिक नहीं था। और दाऊद ने लेकिन अपनी गलती मानी और अपने आप को उसने नम्र किया और परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से कबूल किया कि उसने वो पाप किया है। वैसे ही हमें भी दो लोगों की तरह होना चाहिए, एक तो एलीहू की तरह और एक नातान नबी की तरह। एलीहू जो मतलब एक एंकरेज करने वाला व्यक्ति था, वो किसी दाऊद की तरह नहीं था, मतलब वो उसके दोस्तों की तरह नहीं था जो उसे आकर डिस्करेज कर रहे थे। उसने अयूब को इंकरेज किया और नातान नबी की तरह भी बन सकते हैं हम, जैसे नातान नबी ने बेझिझक होकर उसके दोस्त की गलतियां बताई, वैसे हम भी बन सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आप हम सभी से बातें करना प्रभु इस समय। प्रभु हम जो भी सुने प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे बातें करना और छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम सुने। हेलो, हाँ ठीक है। हम अपनी जगह पे खड़े थे पंक्ति पढ़ने के लिए। तो राहुल ने दो दोस्त का नाम नहीं बताया तो हमें पता ही नहीं चला कौन है, राइट? सस्पेंस रह गया वो कौन है, किसी को नहीं पता चला। कौन सी पंक्ति? मत्ती का 10वां अध्याय उसकी 38वीं पंक्ति। पहले एक पंक्ति पढ़ेंगे। ओके, क्या एक काम कर सकते हैं? थोड़ा मुझे इसको नजीक रखना पड़ता है, तो मुझे माइक का नजीक रखना अच्छा नहीं लगता, बट आदत है। ओके, एक क्यों नहीं काम, मेरे हिसाब से मुझे ज्यादातर लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं, आगे क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हो कुछ लोग आगे, और पूरी तरह से अगर आप सच में मैसेज को एंजॉय करना चाहते हो, 20 मिनट अच्छा मैसेज रहेगा। और मैं रियली चाहता हूँ कि मैं आपको आगे इसलिए बुला रहा हूँ ताकि आप पूरी तरह से ध्यान से सुन सको। अरे तू तेरी वाइफ रहेगी तो तू इधर बैठता है और वो नहीं रहेगी तो फिर क्यों समझ रहे? और क्यों आगे नहीं आ सकते? यहाँ कुछ प्रॉब्लम है? ओके, ये अच्छा हुआ। और दीपक आजा, आगे आजा दीपक, तू आ जाएगा, सब लोग आ जाएंगे। नहीं और आगे आजा, सुमित आजा आगे। अजय भी नहीं दिख रहा है कुछ। हाँ अजय आगे आजा, अजय नहीं आएगा क्या? सरस्वती में आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ, आ जाओ आगे।
सारे लोग आगे आ जाओ, तभी मैं स्टार्ट करूंगा। और जितना लेट आप करोगे उतना लेट मैसेज रहेगा, फिर आप लोग को आईपैड देखने नहीं मिलेगा। ओके, मत्ती का कौन सा वर्ष बोला था मैंने? 10:38, 10:38। और उसके बाद मत्ती का 16 अध्याय 24 से 24, 25, 26। ओके, सो जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे क्या नहीं है? ओके, जोर से बोलो। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। राइट? क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह हमसे ये वर्ड बोलता है कि तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो। यीशु मसीह अभी तक क्रूस पे मरा नहीं है, लेकिन लोगों को कहता है अपना क्रूस उठाओ मेरे पीछे हो। क्रूस की वैल्यू लोगों के नजर में तब हुई जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। उससे पहले क्रूस की कोई मतलब नहीं था। राइट? लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पहले, और बात है वहां पर किसी को यह बात नहीं पता था प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने वाला है। राइट? लेकिन यीशु मसीह लोगों को बोल रहा है अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो रहे। तो लोगों को यह बात समझने की वाली बात थी कि ये प्रभु क्यों कह रहा है, इस क्रूस उठाने का एक्चुअली मतलब क्या है। राइट? आज हम उस बारे में बात करेंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हैं। एक बिना क्रूस के, मैं विश्वासी की बात कर रहा हूँ, विश्वास करते हैं लेकिन बिना क्रूस के जीवन, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन क्रूस उठा के नहीं चलते। और दूसरा अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। राइट? तो हम इन दो चीजों के बारे में बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद जो वचन हमने सुना एक दोस्त के बारे में, और योनातान दाऊद का एक खास दोस्त था, इसलिए दाऊद को एक सच्चाई बताई जो दाऊद के लिए जरूरी था जानना। और एलीहू जो एक समय में अय्यूब भी अपने जीवन में परमेश्वर के खिलाफ गलत बात करने लगा। एलीहू भले ही उम्र में छोटा था, लेकिन उसने खड़े होकर उन तीनों को, अय्यूब और अय्यूब के दोस्तों को डांटा और उन्हें कहा कि हम परमेश्वर के बारे में इस तरह से परमेश्वर के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। और कई बार अगर हम परमेश्वर आपके विरोध में जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, हमें रियली ऐसे दोस्त की जरूरत है जो हमें कहे कि तू परमेश्वर से दूर कैसे जा सकता है, या फिर परमेश्वर के खिलाफ कैसे जीवन जी सकता है। रियली धन्यवाद प्रभु, आज की शाम की सभा को आप ब्लेस करना, हमारे हिंदी कलीसिया को आप ब्लेस करना, और धन्यवाद पिता इस संदेश को आप ब्लेस करना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ। ओके, फिर से कुछ पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे। क्या नाम है? संजना, राइट? कुछ नहीं, खाली इधर कुर्सी वही है, इस कुर्सी में बैठने वाला व्यक्ति बदल गया है। मत्ती का 16 अध्याय 24, 25 और 26 पंक्ति। अब यह हफ्ता मेरा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मेरा क्या बोलते हैं कर्तव्य है अपने आप को समझाना कि सतीश तुझे चश्मा लग चुका है और अगले हफ्ते से चश्मा पहनना चालू कर। जब भी ये छोटा बाइबल उठाता तो मुझे रियलाइज होता है मैं सच में चश्मे की जरूरत है। ओके, तो लेट्स सी, शायद अगले हफ्ते से चश्मा पहन के। ओके, मत्ती का 16 अध्याय। ओ सॉरी, मैं तो ये लगाना ही भूल गया। मतलब अभी तक पता नहीं कितना आवाज गया होगा। राइट? काश आई होप कि इसने पकड़ा हो। ओके, मत्ती का 16 अध्याय 24 से 25। तब यीशु ने अपने चेलों से, सबको दिखाई दे रहा है कि ये टीवी को और ऐसा कर सकता हूं मैं? हाँ, ओके। सो सुजीत, आपका स्वागत है। राइट? ओके, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, किससे कहा? मैं ये वो क्वेश्चन इसलिए पूछूंगा ताकि मैं सवाल ये करूं कि जागरूक कर, ये क्या वर्ड है, ये जान सकूं कि आप लोग सुन रहे हो, मेरे साथ हो, खाली इस कमरे में नहीं हो, आप सिर्फ शरीर में नहीं, मन से भी यहाँ पर हो। तो दूसरी चीज, इस संदेश को थोड़ा ध्यान से सुनना सब लोग, क्योंकि मैं इस बारे में रैप सेशन में जरूर सवाल पूछूंगा। और सवाल ये होगा कि आपको क्या मैसेज क्या था और आपको मैसेज बताना पड़ेगा।
ओके, अपना प्रीचिंग नहीं बताना पड़ेगा, इस संदेश में आपने क्या सुना क्या सीखा वो बताना पड़ेगा। तो अगर आपको जॉब, मैं नाम लूंगा सच में राष्ट्रीय में, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनो। और अगले 20 मिनट से ज़्यादा मैसेज, लंबा मैसेज नहीं रहेगा, 20 मिनट अपना आज आप मुझे दे दो, ठीक है सब लोग? ओके, सो तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को क्या करे, इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। क्या आज शाम को इस सभा में आने के लिए आपको अपने आप को इनकार करना पड़ा? थोड़ा सा लगा होगा आज नहीं जाओ, या फिर थोड़ा सा सुस्ती जैसा, जैसे कुछ लोगों ने अपना तैयार कर लिया, पहले से सेट है कि जाना ही है आई थिंक एक लेवल में, बट कभी कभी शुरुआत में कई बार हमें करना पड़ता है, राइट? क्या आपको अपने आप को इनकार करना पड़ता है जब आपको ऐसा लगता है आज बिना प्रार्थना के सो जाता हूँ, आज बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, और फिर आप अपने आप को इनकार करो, बोलो नहीं मुझे पढ़ना है, राइट? फिर आई थिंक रियली आपको ऐसा लगे मैं परमेश्वर को समय नहीं दे रहा हूँ, तो आप अपने आप को इनकार करो, जो चीज़ें कर रहे हो वो छोड़ दो, पहले थोड़ा परमेश्वर को समय देना सीखो, राइट? सो यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। 25वीं पंक्ति, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा। है इस संसार में कई सारे लोग अपना प्राण बचाने के लिए हजार चीज कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे, तो उन्होंने एक्चुअली में अपना जीवन खो रहे। उन्हें लग रहा मैं जीवन हासिल कर रहा हूँ, कईयों को लगता है सफलता हासिल करूंगा, करियर में पैसा कमा लूंगा, चीजें कर लूंगा, राइट? फिर उसे लगता है कि जीवन पा रहा हूँ, लेकिन शायद वही जीवन उसे परमेश्वर से दूर लेके जा रहा हो, और वो जीवन पाने के बजाय अपना जीवन सच में खो रहा है, राइट? और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। आखिरी पंक्ति, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है, राइट? तो लेट्स आज इस विषय में हम बात करते हैं कि अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या है। ओके, मैं आज दो विषय में बात करूंगा। एक दुनिया में ऐसे विश्वासी है जो क्रूस का जीवन जीते हैं, ओके, और दुनिया में ऐसा विश्वासी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बट लेकिन उनका जीवन क्रूस का नहीं है, तो क्रूसित जीवन नहीं है। पता है जब पौलुस ने ये वर्ड बोला था कि मैं मसीह के साथ मर चुका हूँ, मसीह है जो मुझ में क्या है, जीवित है, इसका मतलब वो उसका मतलब होता है क्रूसित जीवन, राइट? क्रूस का लाइफ। तो कई बार हमारे अंदर एक क्रूस का जीवन होना है। आपको पता है क्या ये पॉसिबल है? आप लोग सब लोग मेरे साथ सहमत हो गए इंजर भाई, सुनो ध्यान से सुनो, ये पॉसिबल है कि इस कमरे में दुनिया में मैं खाली विश्वासी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अविश्वासी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये पॉसिबल है कि दुनिया में लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। पता नहीं, बट ये शब्द मैंने आज मैंने सच में इस शब्द के बारे में सोचा इन हफ्तों में जब मैं इस विषय में पढ़ाई कर रहा था। परमेश्वर, क्या यह पॉसिबल है कि मैं आप पर विश्वास करता हूं लेकिन मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूं? और मुझे मेरे अंदर से मेरा आंसर था हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यह बात सच है। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इस विश्वास के लिए क्या चाहिए? एक आधारित की सच्चाई क्या है, आपका मानना क्या है, राइट? आप बिलीव क्या करते हो? आपको लगता है ये सही है तो वो आपका विश्वास है। किसी पर आपको भरोसा होता है, किसी पर आपको भरोसा नहीं होता, ओके? लेकिन यह भी पॉसिबल है, लेकिन आपको जिस पर भरोसा है जरूर नहीं कि आप उससे प्रेम भी करते हो। हमारा इस कमरे में परमेश्वर पर विश्वास है कि यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। हमें अगर कोई जीवन दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हमें उद्धार दे सकता है। हमारे पाप अगर कोई क्षमा कर सकता है तो सिर्फ यीशु मसीह हमारे पाप क्षमा कर सकता है और कोई नहीं। ये हमारा विश्वास है, सब लोग है। लेकिन फिर भी यह पॉसिबल है कि आप परमेश्वर पे अच्छे विश्वास करते हो लेकिन आप प्रेम नहीं करते, राइट? तो प्रेम का हिस्सा क्या होता है? प्रेम हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, मेरी भावनाओं के साथ जुड़ा है। मुझे परमेश्वर से प्यार है, राइट? मैं उससे प्रेम करता हूं, ओके? मैं विश्वास करता हूं वो मेरा अलग हिस्सा है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं वो मेरे जीवन का अलग हिस्सा है। तो विश्वास के वजह से मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं और उद्धार पाता हूं। प्रेम के वजह से मैं परमेश्वर के हर चीज करना पसंद करता हूं, राइट? मैं आराधना करना पसंद करता हूं, प्रार्थना करना पसंद करता हूं। प्रेम के वजह से परमेश्वर की सेवा करना पसंद करता हूं, परमेश्वर के पीछे जाना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। तो कई बार ये पॉसिबल है, अपने आप को रियली ये वर्ड सोचो कि हम परमेश्वर से सिर्फ विश्वास करते हैं या हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और हम परमेश्वर से प्रेम भी करते हैं, राइट? हमें सच में जरूरत है कि हम परमेश्वर से विश्वास करें जिससे हमारा उद्धार होगा, लेकिन उसके बाद हमारा पूरा विश्वासी जो जीवन है वो परमेश्वर के प्रेम में चले, राइट? हम सच में जरूरत है कि हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति बने। सुनिए, एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मैं बहुत खराब हूँ, लेकिन ये हिस्ट्री ऐसी बोलती है कि ग्रीक ने एक समय में 300 सदी में ग्रीक ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती थी रोमन्स के साथ, राइट?
रोमन्स जो आज के रोम मतलब सबको पता है रोम कहाँ पे है आज की तारीख में? रोम क्या है? इटली, राइट? इटली रोम है। ओके, जो रोमन्स की किताब हम लोग पढ़ते हैं वो शहर इटली है। ओके, सो इटली हाँ, सो रोम को हराकर ग्रीक ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन आपको एक बात सच्चाई पता क्या है? उस जीत का जो ग्रीक के लोग थे, ओके, यूनानी लोग, उनका उस जीत का उन्होंने कोई ज़्यादा मनोरंजन नहीं किया। क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं मनाया है। अपनी टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो कितनी खुशी होती पूरी दुनिया में, राइट? लेकिन एक ऐसी जीत लड़ाई में, हमेशा जब लड़ाई में जब इंडिया किसी देश के साथ लड़ता है और इंडिया जीतता है तो जश्न मनाया जाता है, राइट? जश्न वर्ड राइट है। ओके, लेकिन ग्रीक ने उस लड़ाई में बड़ी मुश्किल से वो लोग ने लड़ाई जीती और जीत हासिल की, लेकिन वो लोग ने जश्न ठीक से नहीं मना पाया। रीजन क्या था पता है? उस जीत में वो लोग ने बहुत सारी चीजें खो दिए थे। कई सारे सैनिक खो दिए थे, कई सारे चीजें खो दिए थे, लोग खो दिए थे। तो उन्होंने बोला कि वो जो राजा था, वो राजा ने ऐसी जीत, उसके बारे में गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बारे में राजा का बोलना ऐसा था कि जीत तो गए हैं लेकिन इस जीत में हमने खोया बहुत है, राइट? तो उस जीत का उनके बाद जश्न मनाने के लिए कोई कारण नहीं मिला। तो मेरा ये उदाहरण क्यों, मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? ओके, कई सारे क्रिश्चियंस जो अपना क्रूस उठा के नहीं चलना चाहते, उनके लिए यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह जीता बस, लेकिन उसके लिए वो जश्न नहीं मना चाहते, राइट? यीशु की उसके पीछे जाने के लिए निर्णय नहीं लेना चाहते। वो ये डिसीजन नहीं लेना चाहते मैं भी अपना क्रूस उठाऊंगा और यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, राइट? क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है पूरी तरह से अपने आप को सबमिट करना, अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से, अपनी इच्छाओं को पूरे दिल से सबमिट करना, अपने जीवन को परमेश्वर को सबमिट करना। इसका मतलब होता है कि क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे चलना। क्रूस उठाने का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरह से इनकार करना। क्रूस उठाने का दूसरा मतलब यह भी है कि अपना पुराने पापी स्वभाव में मर जाना और नए स्वभाव में मसीह के लिए जीवन जीना। क्रूस का तीसरा मतलब यह भी है निर्णय लेना कि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, दूसरों से प्यार करना क्रूस का एक मतलब है, राइट? जब एक व्यक्ति जो सच में क्रूस उठा के अपना जीवन यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो दूसरे से प्यार करने वाला व्यक्ति है। क्रूस उठाने का चौथा मतलब यह भी है परमेश्वर की योजना को अपनी इच्छा से ज्यादा मायने रखना, राइट? मेरे डिजायर परमेश्वर की डिजायर के सामने कोई मायने नहीं रखते। अगर परमेश्वर मुझसे कुछ चाहता है और मैं कुछ और चाहता हूं तो अपनी डिजायर छोड़कर मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की इच्छा रखता हूं, राइट? तो क्रूस उठे, हर विश्वासी को जरूरत है कि वो क्रूस का जीवन जिए, राइट? क्रूस का जीवन का मतलब पता है क्या है? ओके, और कई सारी चीजें जो क्रूस का मतलब है। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे भी होते हैं जिनके लिए बिना क्रूस का जीवन जीना पसंद होता है। ओके, बिना क्रूस का मतलब होता है लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लोग कलीसिया जाना पसंद करते हैं, लोग प्रार्थना करना भी पसंद करते हैं, लोग आराधना करना भी पसंद करते हैं, लोगों को परमेश्वर के लिए जो चीजें होती है संगति करना पसंद है और ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन जब उनके जीवन में चुनौतियां आएंगी या चैलेंज आएंगे, उस समय उन चीजों के लिए करना उनके लिए पसंद नहीं रहेगा। मतलब मैं जब सब कुछ आराम से रहेगा करने के लिए तो मैं करूंगा, लेकिन अगर कुछ चुनौती कर रहेगी मेरे लाइफ में तो वो चीजों को मैं छोड़ना पसंद करूंगा, राइट? तो जो यीशु मसीह के लिए बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है वो क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो बोलेगा मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन मैं उसकी सारी बात मानना ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, इसका मतलब वो आदमी ये सोचता है मुझे क्रूस मेरे लिए उठाना जरूरी नहीं है, राइट? क्रूस का जीवन उसके लिए। लेकिन जिसके लिए क्रूस का जीवन जरूरी है वो बोलेगा नहीं, मैं परमेश्वर की किसी भी बात का आज्ञा का पालन करूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। अगर परमेश्वर ने मुझे आज्ञा पालन के लिए बुलाया है, मुझे उसने कुछ आज्ञा दिया है, मैं उसे मानूंगा। परमेश्वर की बुलाहट मेरे नजर में सबसे ज्यादा मायने रखती है। मैं उसकी बुलाहट के लिए अपना जीवन जीना पसंद करूंगा। मुझे जब भी मौका मिले परमेश्वर की सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। और जो हमेशा परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार रहता है वो व्यक्ति है जो क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे। कोई व्यक्ति बोलता है हाँ मैं विश्वास करता हूं लेकिन हमेशा तैयार नहीं हूं मैं हर चीज करने के लिए परमेश्वर के लिए। इसका मतलब है कि ओके, आरामदायक क्रिश्चियन लाइफ, राइट? तो वो क्रूस का जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है, वो बिना क्रूस का जीवन जीना पसंद करता है, राइट? एक विश्वासी के लिए सच में अच्छा नहीं है कि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता। ओके, इस हिस्से को मुझे नहीं पता क्या मैं आप लोगों को बड़े अच्छे से समझा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। सब लोग हैं? क्रूस का दूसरा मतलब क्या है कि अपना क्रूस उठाना और यीशु मसीह के पीछे चलना। समझ रहे सब लोग?
सब लोग का मुझे ध्यान चाहिए। इस हिस्से को मैं थोड़ा सा अगले 5 मिनट में सच में समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है दीपक? हाँ, क्रूस उठाने का एक्चुअल मतलब है, इंग्लिश में एक वर्ड है जो वर्ड ज्यादातर इस क्या बोलते हैं, कमिटेड वर्ड यूज करते कई बार। हाँ सुमित, कमिटेड वर्ड, क्योंकि इंग्लिश में तुम हमेशा करेक्ट करता रहता है हम लोग को, राइट? कमिटेड वर्ड सब लोग सुने, किसी को पता है ये कमिटेड वर्ड? नहीं भी कमिटेड वर्ड नहीं पता है तो मेरा समझाना मुश्किल हो जाएगा, समझो। हाँ, क्या है कमिटेड वर्ड? सुना है कमिटेड वर्ड? क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ, कमिटेड वर्ड। हाँ, यह वर्ड ज्यादातर कब इस्तेमाल होता है? जब कोई व्यक्ति रिलेशन में हो तो, राइट? अगर कोई व्यक्ति रिलेशन में है तो, अरे तो शादी भी हो गई, अब तो ये कमिटमेंट तो कंपल्सरी हो गया इसके लिए। हाँ, कमिट ये भी सही हो रहा है कि ये अभी डॉक्यूमेंट के साथ कमिटमेंट हो गया, कमिटमेंट। और कोई किसी को कंफ्यूजन है? आप इस शब्द को समझो तो मैं आपको क्रूज का मतलब समझा पाऊंगा, क्रूज उठाने का। मैं सच बोल रहा हूं, ओके? कमिटेड मतलब वर्ड पता है? पता है, प्रेज गॉड। ओके, कमिटेड मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसको? को प्रॉमिस? नहीं, वो प्रॉमिस वर्ड भी इंग्लिश है, तू जाके हाँ, वचनबद्ध। हेलो, इससे अच्छा इंग्लिश ही था ना। मैंने भी कमिट आपको क्या लगता है क्या वर्ड सही रहेगा हिंदी में? गूगल, आपका गूगल वालों को बहुत अच्छी हिंदी आती है। प्रतिबद्धता नहीं, छोड़ ही दो फिर, कमिटेड ठीक है आपके लिए। ओके, मैं आपको, हाँ, समर्पित मतलब सरेंडर होता है, राइट? कमिटेड मतलब समर्पित। हाँ, लगभग। हाँ, 3G GPD ग्रोक को मत पूछो कुछ। अच्छा सुनो, सब लोग सुनो मेरी बात, ओके? मेरे पास अगले 5-6 मिनट है, मैंने आपको बोला था मैं 20 मिनट बोलूंगा, तो मैं, और ये बीच में अभी जो 5 मिनट वेस्ट हो गए उसको साइड में रख के, ओके? सो सब लोग ठीक है? अब सुनो, ओके? कमिटेड का मतलब होता है, मैं किसी को यहाँ पे खड़ा नहीं करना चाहता, बट समझो ये एक व्यक्ति है, सब लोग है, समझो ये व्यक्ति है। एक इंसान को जब ये पूछा जाए, अगर ये व्यक्ति, एक आदमी, एक लड़का किसी लड़की के साथ रिलेशन में है, राइट? मानो वो लोग शादी करने वाले और रिलेशन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए वर्ड यूज करेंगे, हम कमिटेड है एक दूसरे के लिए, राइट? यहां पर ज्यादातर यूज होता है। कोई भी लड़की इस व्यक्ति को बोलेगा, क्या पूछेगा या प्रपोजल करेगा या जो भी करेगा, और अगर ये वहां पर कमिटेड है और कोई इसको पूछेगा क्या तुम मुझसे शादी करना चाहता है, तो ये लड़के का एक आंसर क्या रहेगा? सॉरी, मैं ऑलरेडी किसी के साथ क्या हूं? कमिटेड हूं, मेरा किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड हो चुका है, राइट? मैं किसी और के लिए हूं। इसका एक्चुअल मतलब ये है, राइट? आसान भाषा में, मैं किसी और के लिए। कोई लड़का अगर आता है, इस लड़की को पूछता है, प्रपोज करता है क्या तुम मुझसे शादी करेगी, तो ये लड़की बोलेगी सॉरी, मैं किसी और के साथ क्या हूं? कमिटेड हूं, राइट? मैं किसी और के लिए हो चुके, और हमारे बीच में एक कमिटमेंट हो चुका है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमने ये बात बोल चुके हैं, राइट? तो यह वर्ड है कमिटेड, ओके? ठीक वैसे ही अगर एक विश्वासी हो और वो बोलता है कि मैं परमेश्वर के साथ कमिटेड हूं, ओके? सुन रहे सब लोग? तो अगर मैं परमेश्वर के साथ कमिटेड हूं, तो इस विश्वासी के पास संसार की कोई भी चीजें शैतान लेके आ जाए, ओके, और प्रपोजल लेकर, तो अगर यह व्यक्ति इसके साथ क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, तो वो उससे दूरी बना लेगा, समझ रहे हो? लेकिन कोई भी चीज, संसार की चीजें अगर इसके सामने आता है और उसको प्रपोज करता है, कोई भी चीज, व्यक्ति हो या संसार की चीजें हो, जो कोई भी हो, राइट? तो यह व्यक्ति बोलेगा नहीं, मैं परमेश्वर के साथ कमिटेड हूं, तो अब मैं संसार की चीजों के साथ कमिटेड नहीं रह सकता, मैं परमेश्वर के लिए हूं, राइट? मैंने अपने वादा परमेश्वर को किया हूं, मैं उसके लिए जीऊंगा और हमेशा उसके साथ जीऊंगा, यह मेरा परमेश्वर के साथ वादा है। हम एक दूसरे के साथ क्या है? कमिटेड है। कोई संसार की कोई चीज अगर हमारे लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, हम उसे बोलेंगे सॉरी, ये चीजें हमारे जीवन में आ नहीं सकते, राइट? तो क्या इस कमरे में मैं रियली आपको वर्ड बोलना चाहूंगा, क्या आप सच में परमेश्वर के साथ कमिटेड हो? आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, वो अलग बात है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ कमिटेड हो? कमिटेड मतलब आप बोलते हो मैं उसके लिए हूं, मैं उसके लिए जीता हूं, मैं उसके लिए मरूंगा, राइट? मैं जो करूंगा अपने लाइफ में उसके लिए करूंगा,
मैं सेवा करूंगा तो सिर्फ उसकी करूंगा, आराधना करूंगा तो सिर्फ उसकी करूंगा, संगति करूंगा तो सिर्फ उसकी करूंगा, महिमा करूंगा तो सिर्फ उसकी करूंगा। मैं उसके साथ कमिटेड हूं। मैं इस संसार में किसी और चीजों के, पैसों की चीजें या नौकरी की चीजें या चीजों के पीछे नहीं भागना चाहता। मैं अपने जीवन में उसके साथ कमिटेड हूं, राइट। तो कई बार ओके, दूसरी चीज सुनो, अगर इस लड़के ने, सब लोग है, अगर कोई व्यक्ति इससे प्रपोजल करता है, ओके, और ये लड़का ऑलरेडी किसी के साथ क्या है, कमिटेड है, और लेकिन दूसरे को भी बोलेगा हाँ, ओके, और वो दूसरे के साथ भी घूमेगा या फिरेगा, तो इस लड़के को एक नाम दिया जाएगा। पता है क्या? ये क्या नहीं है? नहीं, हाँ, चीटर भी बोल सकते हैं, राइट। ये विश्वास योग्य नहीं है, राइट। एक वर्ड में आप क्या बोलोगे? ये फेथफुल नहीं है, राइट। इसको फेथफुल रहने के लिए उसको क्या रहना पड़ेगा? कमिटेड है जिसके साथ, उसके साथ फेथफुल रहना पड़ेगा। अगर मैं परमेश्वर के साथ कमिटेड हूं तो मुझे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए हर किसी के साथ मैं कमिटेड नहीं रह सकता, राइट। अगर मैं परमेश्वर के अलावा किसी और के साथ जीवन बिता रहा हूं इस संसार की चीजों में, तो मैं परमेश्वर की नजर में कमिटेड नहीं हूं, या फिर मैं कहूंगा परमेश्वर के नजर में हम विश्वास योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर को चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। और बाइबल ये बोलती है, यीशु मसीह वर्ड बोलेगा कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य था, तू थोड़े में भी क्या था? विश्वास योग्य था। और किसके प्रति विश्वास योग्य था? अपने संबंध के प्रति। हमारा एक परमेश्वर के साथ एक संबंध है और इस संबंध के प्रति मैं विश्वास योग्य हूं। तो सुनो, इस संबंध के लिए विश्वास योग्य रहने के लिए कई भी कीमत आपको चुकानी पड़े तो वो आपका क्रूसित लाइफ है, क्रूस का जीवन है, राइट। इसका मतलब ये है आप अपना क्रूस उठा के क्या कर रहे हो? यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, क्योंकि आप उसके साथ कमिटेड हो, राइट। सो हर विश्वासी के लिए रियली जरूरत है कि हम पहले परमेश्वर के साथ कमिटेड है। हम आपस में एक दूसरे के साथ कमिटेड है, वो अलग हिस्सा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर के लिए कमिटेड है? सुन रहे सब लोग? अगर आप परमेश्वर के लिए कमिटेड हो, सुनो, तो इस संसार की कोई भी चीज आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, बहकाने के लिए आपके सामने आएगी, आप उसे ना बोल सको। अगर आप उन चीजों को ना नहीं बोल पा रहे हो और वहां भी आप अपने जीवन में खेल रहे हो, तो परमेश्वर की नजर में हम विश्वास योग्य नहीं पाए जाएंगे, राइट। और जब हम हर चीजों को ना बोले थे, इवन ये हिस्सा भी समझो, ओके, अगर मैं हूं यहां पर, ओके, और मैं परमेश्वर के साथ कमिटेड हूं, लेकिन संसार की कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद दिखाई सकता है। मेरे करियर अच्छा होगा, मेरा परिवार अच्छा होगा, फाइनेंस अच्छा हो जाएगा और चीज़ें अच्छे हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों के पीछे भी भागता हूँ, राइट। तो संसार के नज़र में इन चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के नज़र में मैं विश्वास योग्य नहीं पाया जाऊँगा, राइट। तो कोई भी चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर लेके जा सकती है। गलातियों का 5वां अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति में लिखा है, तुम भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया, राइट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम परमेश्वर के लिए दौड़ रहे थे लेकिन अचानक तुम्हें किसने रोक दिया कि तुम परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हो, राइट। कोई बीच में कुछ ऐसी चीज आई जिससे तुम परमेश्वर के साथ ठीक से नहीं चल पा रहे हो। मेरी बात सुनो, अगर हम एक दौड़ दौड़ रहे, सब लोग है, सुनो, अगर आप एक दौड़ दौड़ रहे हो, मुझे ज्यादा लंबा दौड़ भी नहीं दौड़ना, सपोज मुझे यहां से खाली उसी दीवार को छू के वापस आना है, राइट। और हम यहाँ पर 4 रेस दौड़ने वाले हो और इन 4 रेस दौड़ने वाले तैयार है दौड़ने के लिए, लेकिन उसके एक व्यक्ति के जूते में अगर आपको थोड़ा सा पत्थर मिल जाए, राइट, जूते के अंदर हो, तो रेस कौन हारेगा? समझ रहे मेरी बात? कौन हारेगा? जिसके पैर में, तो राइट, क्यों? क्योंकि वो दौड़ नहीं पाएगा, उसके जाए लाइफ है। तो मैं ये वर्ड बोलना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के साथ कमिटेड हूं और मैं उसके लिए दौड़ना चाहता हूं, मैं अपना क्रूस उठा के उसके पीछे चलना चाहता हूं। बट ऐसी पत्थर कोई भी मेरे लाइफ में अगर आ जाए तो मैं वो दौड़ नहीं दौड़ पाऊंगा, राइट। तो हारूंगा मैं, पीछे रहूंगा मैं, क्योंकि वो चीज जब तक मैं अपने जूते निकाल के उसे फेंक ना दूं तब तक मैं अपनी दौड़ ठीक से नहीं दौड़ पाऊंगा, राइट। सो हमारे लाइफ में एक चीज सच में जरूरत है, क्या मैं परमेश्वर के साथ कमिटेड हो, राइट। अगर आप परमेश्वर के साथ कमिटेड हो, उसका मतलब ये है, ओके, कि मैं अपने दिल से ये चाहता हूं कि पूरी तरह से मैं परमेश्वर के अधीन हो जाऊं, राइट। और जब एक विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करता है तो वो विश्वासी है, लेकिन जब वो पूरी तरह से अपने दिल से अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देता है, इसका मतलब यह है कि वो अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे चलता है। और यीशु मसीह बोलते हैं, अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठाने का मतलब अपने आप को इनकार करो। कई सारी चीज़ें, गलत चीज़ें करने की इच्छा हो रही है, ना बोलना सीखो अपने आप को, राइट। और अपने आप को बताओ कि मैं परमेश्वर के लिए क्या हूँ, कमिटेड हूँ, राइट। सो वो मेरा मतलब है। तो जब एक व्यक्ति
ओके परमेश्वर के साथ कमिटेड है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में इंजॉय करना चाहता है, लाइफ में संसार में भी इंजॉय करना चाहता है। वो ऐसा है, परमेश्वर से प्रेम करता है, प्रार्थना पसंद है, चर्च भी पसंद है, बाइबल भी पसंद है, लेकिन उसे सांसारिक जीवन भी पसंद है। वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं है, राइट। तो वो अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे नहीं जा रहा है, राइट। तो हमारे लिए सच में जरूरत है कि हम अपना क्रूस उठाए और परमेश्वर के पीछे चलें। बाइबल में कुछ लोग हैं जिन्होंने क्रूस उठाने का मतलब अच्छे से जानते होंगे। शायद पहला नाम मैं लूंगा अब्राहम का, राइट। उसे परमेश्वर ने बोला अपना घर छोड़, बोला ठीक है परमेश्वर, मैं आपके अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पर अपने बेटे जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, 100 साल के बाद तुझे बेटा हुआ ना, उसे क्रूस पर रख, राइट। वो उसको वेदी पर रख, और वो रखा, और अपने बेटे को वेदी पर रख के वो छुरा लेके उसको मारने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर को देने के लिए, राइट। इसका रीजन क्या बताए? वो परमेश्वर से सच में प्यार करता है। वो सिर्फ विश्वास नहीं करता है, वो प्यार करता है, और वो अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के लिए अपने आप को इंकार कर रहा है, राइट। वो सच में अपने आप को इंकार कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को, वो नहीं चाहता अपने बेटे को मारे, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को इंकार करके वो परमेश्वर के लिए करने के लिए तैयार है। आई थिंक वो क्रूस का जीवन है, राइट। बाइबल में दूसरा एक व्यक्ति, अगर मैं बोलूं जक्कई, जिसने एक ही दिन यीशु मसीह से मिला, एक ही लंच किया था उसने, राइट। सिर्फ एक लंच में इतना परिवर्तन। वो बोलता है जिससे मैंने चीटिंग करके पैसा लिया हो 4 गुना वापस दूंगा, किसी से 1 रुपया लिया होगा उसको 4 रुपया वापस कर दूंगा, राइट। कहां से ये इतना सारा परिवर्तन अचानक उसके लाइफ में आया? क्रूस का जीवन, राइट। वो अपने जीवन में परमेश्वर के लिए वो कीमत चुकाने के लिए तैयार होती है, राइट। देखो क्रूस का जीवन ना कीमत मांगती है, ओके, कि हम परमेश्वर के लिए कीमत चुकाना पड़े तो भी हम कीमत चुकाएंगे। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे मैं प्रेम करता हूं, विश्वास करता हूं, लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हूं। इसका मतलब मैं विश्वास करता हूं, लेकिन क्रूस वाला जीवन मुझे नहीं चाहिए। लेकिन क्रूस वाला, यीशु मसीह ने हमारे लिए वो क्रूस उठाया, राइट। हमारे बदले हमारे जगह पर मारा गया। आप लोग हो इस कमरे में, सुनो, अगर आपको पता होगा कि क्रूस पर, आपने पिक्चर भी देखा होगा, राइट, लेकिन ये याद रखो वो उस क्रूस पर हमारा जगह था वो, ओके, और वो हमारे जगह पे वो क्रूस पर लटका और हमारे जगह पे वो मार गया। लेकिन जब हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, वो उसका जगह था, राइट, और उसने उसका जगह वो हमें दिया है, हमारा उद्धार हुआ, हमने नया जीवन पाया। कई बार ऐसा शैतानी ख्याल हमारे मन में आता रहेगा, क्या सच में मरने के बाद स्वर्ग रहेगा, परमेश्वर रहेगा, या फिर जस्ट सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ नहीं है? ऐसा सच में नहीं है, परमेश्वर है। अपने आप से बात करो और अपने आप को विश्वास में बनाए रखो। कि शैतान हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है कि जो हम विश्वास करते हैं अचानक परमेश्वर नहीं रहा, तो अपने आप को बात करो, नहीं, परमेश्वर सच में है, राइट, और वो हमारे लिए क्रूस पर सच में मारा गया है और वो तीसरे दिन जीवित हुआ है, राइट। हमें क्रूस के जीवन की जरूरत है। रूथ का एक लाइफ हो जीवन, वो बोलती है वो अपने बारे में ना सोचकर अपने सास के बारे में सोचती है, राइट। तू कैसे रहेगी, मैं चली जाऊंगी, मैं दोबारा शादी करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तेरा क्या होगा? तेरा पति भी मर गया, तेरे दोनों बच्चे मर गए, तू तो अब शादी भी नहीं कर सकती, तेरा भविष्य कुछ भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में रूथ ने यह डिसीजन लिया कि वो नाओमी को छोड़ के नहीं जाएगी। क्रूस का जीवन ये होता है कि हम अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, राइट। वो रूथ का वो जीवन जो था वो क्रूस का जीवन था। आई थिंक हमारे लिए सच में जरूरत है कि कमिटेड बोलते, राइट, वर्ड जिसको हमने शुरुआत किया। आई थिंक लेट्स कुछ चीजें जिसके लिए कमिटेड रहना सीखना चाहते हो तो बाइबल, ओके, आप सब लोग हैं, बाइबल के लिए कमिटेड रहो, राइट। मानो आपके लिए दूसरा व्यक्ति एक से एक यहाँ पर बाइबल है, राइट। और मैं बोलता हूं मेरे जीवन में दिन भर में 1000 चीजें करने के लिए, लेकिन मैं इसके साथ कमिटेड हूं, राइट। मैं इसके अनुसार जीवन जीना चाहता हूं, मैं यहां से परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूं। अपने बाइबल के साथ कमिटेड रहो, हर सुबह शाम बाइबल पढ़ने की आदत डालो, इसके साथ कमिटेड रहो, राइट। इस संसार में 1000 चीजें हैं, शैतान बड़े आसानी से हमें इस वचन से दूर कर सकता है, राइट। एक ही जरिया है जिससे तुम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो, वो बाइबल है। एक ही जरिया है जो आपके जीवन को बदल सकता है, वो बाइबल है। अगर शैतान ने आपको इससे दूर कर लिया ना, आपको क्रिश्चियन लाइफ से दूर कर रहा है वो, राइट। और फिर हम बोलेंगे हम कैसे क्रूस का जीवन, बिना बाइबल के क्रूस का जीवन हम नहीं जी सकते। हमें सच में जरूरत है हर दिन बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति बनो। बाइबल अच्छे से रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, बाइबल खरीदने से भी कुछ नहीं होता, बाइबल पढ़ो। मैं रियली इंकरेज करना चाहता हूं हिंदी चर्च के लोगों को कि बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति बनो, ओके। सो आई थिंक हमारे लिए सच में जरूरत, बाइबल के लिए कमिटेड हो, आत्मिक संगति के लिए कमिटेड रहो, ओके। जहां गॉडली फेलोशिप होता है, संगति होती है, प्रार्थना होती है, जाओ वहां पर सीरियसली और अपना योगदान दो, आके बैठो, संगति में इन्वॉल्व रहो, ओके। आई थिंक कमिटेड उन चीजों के लिए रहो, इसके बजाय कि छुटने के बाद कुछ और चीजों के लिए कमिटेड रहने से अच्छा है। और क्या है, एक कलीसिया के लिए कमिटेड रहो, ओके।
हम जानते हैं कई सारे कलीसिया, सारे कलीसिया का हम रिस्पेक्ट करते हैं, सारी कलीसिया यीशु मसीह की देह है और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की योजना से जहां पर उसने हमें रखा है, राइट, हमें उसके प्रति विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। फिर तीसरी चीज, अपनी बुलाहट के लिए कमिटेड रहो। जिसलिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, क्या कॉलिंग है तुम्हारी, अपनी कॉलिंग के लिए कमिटेड रहो, राइट। और बोलो जो परमेश्वर ने जिस कारण मुझे बुलाया है, जिस कारण मुझे चुना है, मैं उसी के लिए जीवन जीना चाहता हूं, राइट। कमिटेड रहो उन चीजों के लिए। और आखिरी में एक परमेश्वर के लिए कमिटेड रहो, राइट। हम जानते हैं कौन है उद्धार करता, परमेश्वर के प्रति कमिटेड रहना, यही मानना मैं उसके लिए हूं, अगर मैं उसके लिए अपना जीवन जी रहा हूं तो परमेश्वर के लिए कमिटेड रहना। तो क्रूस का जीवन जीना यानी मतलब अपने लिए टोटली इंकार करना अपने आप को और पूरी तरह से परमेश्वर के लिए जीवन जीना, राइट। बट इतना आखिरी चीज मैं ये वर्ड बोलूंगा, सुनो, चाहे वो परमेश्वर हो, सब लोग है, चाहे वो परमेश्वर हो चाहे शैतान हो, उन दोनों की नजर हमारे जीवन पर है, राइट। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ ज्यादा जी रहे, शैतान को डेफिनेटली बुरा लगेगा लेकिन परमेश्वर को महिमा मिलेगी, राइट। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर के लिए कमिटेड नहीं है, बाकी चीज़ों पे हम व्यस्त है अपने आप को, तो आई थिंक डेफिनेटली परमेश्वर को हम महिमा नहीं देंगे, लेकिन शैतान हमारे जीवन से ज़रूर खुश होता रहेगा, राइट। क्योंकि वो सफल, इसी बात से वो सफल होगा कि वो हमें परमेश्वर से दूर करे। अपने आप को परमेश्वर से ज़्यादा दूर मत रहने दो, राइट। विश्वासी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं कि हम परमेश्वर से दूर जीवन जिए, राइट। हमें सच में ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के लिए कमिटेड रहे। आमीन। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आप परमेश्वर हो, आप जीवित हो, हम आपसे प्रेम करते हैं, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। और हम सच में चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में अगर सच में किसी के लिए कमिटेड हो तो प्रभु वो आप हो। हम आपके लिए कमिटेड रहना चाहते हैं, हम आपके लिए विश्वास योग्य बने रहना चाहते हैं, हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप सच्चे हो, जीवित परमेश्वर हो। धन्यवाद आज की शाम के लिए पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। आमीन। स्नान पर खड़े हो। सब उल्टा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए प्रभु सच प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सभा के प्रभु यीशु मसीह हमें तेरा क्रूस उठाने
ये लेके चलने में मदद कर प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें कीमत चुकानी पड़ेगी प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तैयार करते प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को तैयार करते तेरे वचनों में पढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को तैयार करते प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम नकार सके प्रभु यीशु मसीह जो आपकी ओर से नहीं है प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह और आपने पढ़ना चाहते हैं। मैं अगुवाई करो, छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं। Happy birthday to